Hello everyone. I hope you are doing well. In last video, we see about switch case and so here we do some programs, some program which execute days, show us days, what are the day would be, and in this video we discuss and do practicals regarding looping statements, that is for statement for loop and while loop. Okay, so let's start. While creating program logic, we need to execute some statements repeatedly. Iterations refer to the execution of statement or group of the statement of code for a fixed number of times or till the condition is satisfied. The condition should be Boolean condition. Some commonly used JavaScript looking statement are for loop and while loop. ओके, सो देखिए क्या होता है जब भी हम किसी प्रोग्राम या प्रोग्राम स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है लूपिंग स्टेटमेंट्स की। लूपिंग स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है कि इटरेशन, मतलब एक ही चीज़ को बार बार करना, राइट, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। स्पेलिंग गलत हो गई, सेटिस्फाई नहीं हो जाती, राइट। तो इटरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक स्टेटमेंट है, जैसे कि मुझे नंबर प्रिंट करना है 1 to 5, तो मैं इसको नहीं क्या रिपीटेडली उसको रन करूंगा और हर बार उसमें एक ऐड करूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे हर बार हर एक एक वेरिएबल है, समझ लो एक वेरिएबल है जिसमें मैंने इनिशियली एक नाम दे सकते इसको वेरिएबल नंबर, राइट, नंबर इज इक्वल टू 1। अब मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए कि मैं नंबर एक ही बार उसे एंटर करूं एंड देन इट गिव्स मी लाइक दैट 1 2 3 4 5। बेसिकली ये हर बार एक इंक्रीमेंट होना चाहिए, राइट, हर बार इसका एक एक नंबर इंक्रीमेंट करना चाहिए। अगर देखिए, अगर मुझे इसे हर बार एक इंक्रीमेंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार अभी 1 डाला है, बाद में 2 डालूंगा, बाद में 3 डालूंगा, बाद में 4 डालूंगा, हर बार मुझे मैन्युअली उसे एंटर करना पड़ेगा, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक नंबर एंटर करूँ एंड ये इंक्रीमेंट हो, यानी ये बढ़े 5 तक। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, राइट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट में क्या होगा कि जब जो भी नंबर है, जैसे कि 1 है, मैं इसको 1 प्लस प्लस करूंगा, राइट। सो इंक्रीमेंट में हर बार जब भी ये लूप घूमेगा, अभी देखिए फर्स्ट टाइम अगर लूप घूमता है, ये मान लो हमारा लूप है, राइट, और ये हमारा फ्लो है प्रोग्राम का, राइट। यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देता हूँ एंड राइट हियर आई नंबर प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी एक कुछ डालना पड़ेगा, नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब देखिए नंबर प्लस प्लस यहाँ पे एक होना चाहिए, यहाँ पे और एक कंडीशन रहेगा, एक मिनट।
यहाँ हम बोलेंगे इसे। अब ये जो डायग्राम्स मैं बना रहा हूँ इसे हम कहते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में फ्लो चार्ट्स, राइट। इस फ्लो चार्ट्स इसलिए डिफाइन करते हैं कि क्योंकि हमें प्रोग्राम का फ्लो बताओ, राइट। जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रिंट नंबर, राइट। सो जो भी हमारा प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करें उसका एक प्रॉपर फ्लो हो, राइट। सो उससे हमें ध्यान में आता है कि प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो हमें यहाँ पे बात कर रहा था, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब भी नंबर आए, कंडीशन, ये हमारी कंडीशन रहेगी कि जब तक नंबर लेस दैन और इक्वल टू 5 है तभी तक वो लूप घूमे। हम इसे सिंपली एक वर्ड में बोल सकते हैं, मेरी गो राउंड, राइट। मेरी गो राउंड, ये ध्यान में रखिए। लूप को हम इसी तरह मेरी गो राउंड की तरह ही ट्रीट करते हैं। यानी क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम फर्स्ट आता है, राइट। अभी फिलहाल हमारा क्या है, नंबर इज इक्वल टू 1, राइट। सो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, चेक करेगा कंडीशन दैट नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 5, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, राइट। लेस देन और इक्वल टू 5 है, राइट। अब ये, हाँ ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फर्स्ट टाइम हमारा क्या प्रिंट करेगा, 1। सो हमारा आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएगा 1, राइट। नेक्स्ट टाइम अब ये 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि हमने नंबर को इंक्रीमेंट किया और मैंने क्या कहा, इंक्रीमेंट में हम क्या करते हैं, एक नंबर को बढ़ाते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये वाला देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर को बढ़ा रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारा नंबर, अभी तो हमारा नंबर क्या था, 1 था, राइट। ये हमारा नंबर 1 था। फर्स्ट टाइम आया तो उसने प्रिंट क्या किया है, 1 ही को किया है, राइट। 1 को ही प्रिंट किया। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा नंबर, तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो अभी हमारी नंबर की वैल्यू कितनी है, 2 है। देन ये क्या करेगा, यहाँ से फिर से यहाँ आएगा, राइट। चेक करेगा, एक मिनट, यहाँ पे एक प्रॉपर लूप होना चाहिए, ये इस तरह होगा, एक मिनट। ये थोड़ा ऐसा, देन ये इस तरह से होना चाहिए, राइट। और ये इस तरह, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा नंबर क्या हो गया, अभी नंबर हमारा हो गया 2। तो अभी हमारी नंबर की वैल्यू कितनी है, 2 है, राइट। तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक करेगा कि 1 की वैल्यू कितनी है, 2, राइट। अब 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने क्या किया, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तब तक वो लूप घूमते रहेगा, राइट। सो फिर से यहाँ पे आएगा, नंबर चेक करेगा, नंबर को प्रिंट करेगा, व्हाट इज नंबर, दैट इज 2। एंड फिर से यहाँ से लूप को रोटेट करेगा, नंबर को इंक्रीमेंट करके, नंबर को इंक्रीमेंट करेगा। तो अभी हमारी नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, राइट। अब फिर से सेटिस्फाई होगी, राइट। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, प्रिंट करेगा एंड इंक्रीमेंट द नंबर। नेक्स्ट टाइम हमारी वैल्यू होगी 4, राइट। अब 4 को फिर से इंक्रीमेंट करेगा, कितने से, 1 से, राइट। तो अभी हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। सो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, राइट। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, राइट। फिर से नंबर पे आएगा, प्रिंट करेगा 5, राइट। अब हमारी नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अभी यहाँ पे हमारा 5 था, अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6। अब 6 में देखिए, जब भी वो अब ये कंडीशन में जाएगा फिर से, अब यहाँ पे चेक करेगा कि 6 लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या,
नो, कंडीशन फॉल्स है, सो ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, नंबर को भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। अभी तक हमारी कंडीशन क्या हो रही थी, ट्रू हो रही थी। अभी तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, सो दैट इज वाई वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, राइट। सो दैट इज द लूपिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे फॉर लूप और वाइल लूप दोनों भी सेम काम करते हैं, बट उसके जो सिंटैक्स है वो अलग है। अब सिंटैक्स क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को लिखने का एक तरीका, राइट, जो कि स्टैंडर्डली डिफाइन किया गया है, राइट। सो लूप को हमने स्टैंडर्डली डिफाइन क्या किया है कि वो फॉर लूप में ही वो पूरी कंडीशंस को डिफाइन करता है। तो उसके सिंटैक्स जब देखेंगे तब मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, राइट। सो इस तरह से फॉर लूप और वाइल लूप काम करता है, राइट। बेसिकली लूपिंग स्ट्रक्चर काम करता है इससे, इस तरह से, राइट। चलो, तो अब एक बार हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम फॉर लूप पे चलेंगे। ओके, while creating programming logic we need to execute some statement repeatedly, right? Iteration refers to execution of statement, group of statement, code of for fixed of times। ये फिक्स्ड ऑफ टाइम्स ही हो गया, राइट, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, राइट। कंडीशन शुड बी बुलियन कंडीशन, एंड अब बुलियन कंडीशन का क्या होगा, कंडीशन आइदर ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। सो वी कॉल्ड हिम बुलियन कंडीशन, राइट। So condition should be Boolean condition. Okay. Some commonly used JavaScript looping statements are for loop and while loop. Okay. So अभी हम for loop के बारे में पढ़ेंगे and then while loop के बारे में पढ़ेंगे. Okay. So first for loop. This loop executes statement as long as condition becomes true. Control comes out from a loop when condition becomes false. Benefit of for loop that it combines initialization, condition and loop. So becomes true. Control comes out from the loop. When condition becomes false, benefit for loop is that combine initialization and condition and loop iteration in single statement. Okay. तो फॉर लूप का बेनिफिट क्या है कि वो सभी चीज़ों को एक साथ लेता है। देखिए, कोई भी कंडीशन, कोई भी अगर लूप हो तो उसमें तीन चीज़ें रहती है। एक तो रहता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज द कंडीशन एंड वन इज द इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है वही जो मैंने आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में बताया। हाँ, डिक्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना रह गया यहाँ पे। अब देखिए, जिस तरह से इंक्रीमेंट होता है उसी तरह से डिक्रीमेंट भी होता है। जैसे कि अगर नंबर को मुझे अगर मेरे पास 5 है, अगर ये नंबर अगर 5 होता और मुझे प्रिंट करना होता 5 से लेके 1 तक, 5 से लेके 1 तक, तो मैं इसे डिक्रीमेंट करता। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता, यहाँ पे होता आई माइनस माइनस या नंबर माइनस माइनस। सो दैट इज द सिंपल डिक्रीमेंट। जैसा इंक्रीमेंट काम करता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, उसी तरह डिक्रीमेंट का काम मतलब होता है घटाना, राइट। तो वहाँ पे प्लस प्लस होगा, यहाँ पे माइनस माइनस होगा, राइट। तो सिंपल यही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सेम वैसा ही काम करता है। अब देखिए, यहाँ पे नंबर को घटाता है, यहाँ पे नंबर को बढ़ाता है, राइट। ये दोनों चीजें ध्यान में रखिए। सो बेनिफिट, ओके, सिंटैक्स देख लेते हैं। फॉर, उसके बाद वैल्यू का इनिशियलाइजेशन आएगा, देन कंडीशन एंड फाइनली इटरेशन। ओके, सो अब हमें इसे लिखने का तरीका इस तरह है। सबसे पहले उसे फॉर लूप में लिखना पड़ता है, फॉर में लिखना पड़ता है initialization, condition, iteration, and then statement block. Syntax means simple, it is a rule to it is some type of rule to how to write that particular code. Okay. Initialization is assigning initial value to variable which execute only once. Okay, and then condition is checked. Loop will execute statement in a statement block till the condition is true.
When the condition becomes false, the control is transferred out of the loop and it will execute remaining program. Iteration means increment और decrement value of the running variable. देखिए अब यहाँ पे तीन चीजें होती है. एक होता है इनिशियलाइजेशन जो फर्स्ट टाइम ही होता है, राइट. अब ये जो आई, यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 1 जैसा यहाँ पे लिखा है, तो ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन. हम इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन. किसी चीज़ को असाइन करना, किसी वैल्यू को असाइन करना किसी वेरिएबल को, सो दैट इज द इनिशियलाइजेशन. ओके, सो वो होता है इनिशियलाइजेशन. देन होता है कंडीशन, जैसे कि देखिए आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 यहाँ पे देखे हैं, so that is the condition. Okay, and I plus plus, it is the increment decrement. Okay, that is the increment and decrement, that is the iteration. Okay, और ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये जो लिखा है ये क्या है, ये है हमारा स्टेटमेंट. देखिए सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, ये वाला इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं हम वैल्यू को. देन कंडीशन, ये वाला कंडीशन, राइट. एंड फाइनली इज द इटरेशन. एक मिनट, यहाँ पे फाइनली इटरेशन, और उसके बाद जो अंदर रहेगा वो दैट इज द स्टेटमेंट ब्लॉक. दिस इज स्टेटमेंट ब्लॉक एंड दिस इज द स्टेटमेंट. ओके, ये स्टेटमेंट ब्लॉक है और ये स्टेटमेंट, राइट. सो अभी हम एक प्रोग्राम ऐसा ही प्रोग्राम करके देखेंगे जिसमें हम हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट करेंगे, राइट. सो सिंपल इसी एग्जांपल को लेके मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ. ओके, सो लेट्स सी. नोटपैड ओपन कर लेते हैं. सो यहाँ पे हमारा होगा डॉक्यूमेंट डॉक टाइप HTML, राइट. यहाँ पे होगा टाइप हेड, राइट. देन टाइटल सिंपल फॉर लूप प्रोग्राम का नाम एंड स्लैश टाइटल. देन यहाँ पे होगा स्लैश हेड, राइट. स्लैश हेड, ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको पता ही है. बॉडी, देन स्क्रिप्ट script type is equal to text dot javascript यूज कर रहे हैं इसलिए javascript. ओके, देन यहाँ पे हम अपना फॉर लूप को यूज करेंगे. फॉर, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, जैसे आई को ही लेता हूँ उसी स्टेटमेंट को हम इसमें लिखेंगे. आई इज इक्वल टू 1 and then I is less than or equal to 5, right. then I plus plus. अब मैं इसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, सो यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली I प्लस प्लस एंड देन यहाँ पे हम करेंगे इसको. स्टेटमेंट क्या रहेगा हमारा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट L and is equal to hello world. Right, slash script slash body and slash HTML, राइट. हम इसे सेव कर देते, सेव एस इसे कहेंगे फॉर लूप
जावा डॉट HTML सेव। इसे रन कर दे रहे हैं हम। ओपन जहाँ पे हमने उसे स्टोर किया था, सेव किया था, वो वापस इसे ढूंढेंगे। फॉर लूप जावा पे समथिंग इज, अब यहाँ पे एरर क्या देखना है। चलो इसमें एरर फाइंड करते हैं। इसमें के एरर थोड़े फाइंड होने में थोड़ा ये लगता है, प्रॉब्लम होता है। सो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, राइट। देखिए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम, राइट। सो इसी तरह रन रन हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 ही बार क्यों हुआ है, 6 बार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, i इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, राइट। एक मिनट, देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि जब तक वैल्यू उसके कंडीशंस को सेटिस्फाई ना कर ले तब तक वो रन होते रहेगा, राइट। इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब तक कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर ले तब तक वो रन होते रहता है। अभी हमारी कंडीशन क्या थी, i इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो अभी i की वैल्यू फर्स्ट टाइम तो 1 है, तो फर्स्ट टाइम आया, उसने सबसे पहले हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया, देन फिर से उसे इंक्रीमेंट किया 1 से, राइट। i इज इक्वल टू i प्लस 1, और उसके बाद उसने फिर से लूप में और से एंटर किया। अब यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 2, राइट। फिर से उसने कंडीशन को चेक किया, सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। फिर से उस अंदर आया ब्लॉक में, देन और से उसने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, राइट। अब ये कब तक करेगा, जब तक i इज इक्वल टू i इज लेस देन और इक्वल टू 5 ना हो जाए, राइट। ये जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट करते रहेगा, अदरवाइज वो लूप से बाहर हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, राइट। सो यही होता है फॉर लूप। सो अभी हम देख लेते हैं वाइल लूप के बारे में, राइट। अब देखिए ये जिस तरह फॉर लूप है वैसा ही वाइल लूप है, बट इसको लिखने का तरीका अलग है, राइट। अब यहाँ पे क्या करना होता है, इन दिस लूप एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, एज सुन एज कंडीशन बिकम्स फॉल्स कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द लूप। अब कैसा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इटरेशन एक साथ एक ही ब्लॉक में लिख देते थे, राइट। बट यहाँ पे हमें तीनों चीज़ें अलग अलग लिखनी है। कैसे? देखिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा इनिशियलाइजेशन, देन वाइल कंडीशन, जो भी उसकी वाइल कंडीशन है, और उसका स्टेटमेंट ब्लॉक। और अगर फिर से हमें अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना रहा तो हम स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर ही उसको कर सकते हैं, राइट। सो देखिए द स्टेटमेंट विद इन द लूप मे बी अ सिंगल लाइन और अ ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट। ये कुछ भी हो सकता है, सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है, अदरवाइज नंबर ऑफ लाइन्स हो सकते हैं, जितना हमको हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे हम लिख सकते हैं, राइट। If the statement within the loop is the single line, then it currently parenthesis is option. Okay. Here loop will execute repeatedly as the long as condition is true. यहाँ पे भी अगर जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ही स्टेटमेंट ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट। यहाँ पे भी हम इटरेशन का यूज करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज करेंगे, राइट। नोट, if condition always true, then loop would be execute infinitely. So after some execution condition becomes false. जब तक लूप ये जो कंडीशन है जब तक ट्रू ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए, तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जैसे कि फॉल्स हो जाएगा वो लूप से बाहर आ जाएगा, राइट। सो अभी हम एक काम करेंगे, इसमें हम अभी हमने तो इंक्रीमेंट यहाँ यूज़ किया था, अब यहाँ पे भी इंक्रीमेंट करेंगे और इसमें डिक्रीमेंट का भी एग्जांपल देखेंगे, राइट। सो इसी प्रोग्राम को, जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, उसी को मैं कॉपी करके उसमें आपको करके बताता हूँ, राइट। इसी में थोड़े चेंजेस कर देता हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं लूँगा
सिंपल है वही। सिर्फ ये जो है ये हट जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं हटा ही देता हूँ क्लियरली। इसी हेलो वर्ल्ड को ही हम प्रिंट करेंगे, राइट। कल और हम इसमें दो प्रोग्राम्स करके देखेंगे, वो फॉर लूप को लेके, फॉर लूप और वाइल लूप को लेके। सो आपको और क्लियरिटी आएगी, राइट। सो यहाँ पे देखिए मैं वाइल लूप को ले रहा हूँ। सो फर्स्ट हमारा कंडीशन क्या है, फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें करना है इनिशियलाइजेशन, हमें फर्स्ट इनिशियलाइजेशन करना है। सो यहाँ पे मैं आई की वैल्यू, अब हमने क्या किया था फॉर लूप में डायरेक्टली ले लिया था, तो यहाँ पे हम मैं लूँगा वेर आई इज इक्वल टू, ये डेटा टाइप है वेर, ओके, आई इज इक्वल टू 1, ओके। सो फॉर वाइल, सॉरी, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, यहाँ पे सिंपल हम अभी कंडीशन डाल रहे हैं, राइट। एंड नाउ यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन हेलो हेलो वर्ल्ड, राइट, सेमीकोलन, राइट। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा है क्योंकि हमने वहाँ पे स्मॉल में लिखा था, राइट। सो आई प्लस प्लस, राइट, आई, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इटरेशन कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे सेमीकोलन दे देना, राइट, हाँ। सो यहाँ पे हो गया हमारा, राइट, इसे सेव कर देना है। अब इसे से रन करके देखेंगे, राइट। कुछ प्रॉब्लम हो गया, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन थोड़ा एरर देखना पड़ेगा हमें, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो एक मिनट में पॉज करके देखता हूँ। सो अभी हमें यहाँ पे एरर मिल चुका है, यहाँ पे हमें सिंपल क्लोन देना है, राइट। सिंपल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना है, राइट। सेव, यहाँ पे मैंने डबल दे दिया था, ओके। देखिए प्रिंट हो गया 5 बार। अब इसको इसी प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इसमें डिक्रीमेंट कैसे काम करता है। अब यहाँ पे मैं आई की जगह, आई प्लस प्लस की जगह आई माइनस माइनस करता हूँ, आई माइनस माइनस, एंड कंडीशन को चेंज कर देता हूँ इक्वल टू लेस देन 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सेव, यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, राइट, 5। सेव, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू 1, राइट। सेव,
देखिए आ गया कंडीशन, वही कंडीशन है, उसने वही किया है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। क्या चेंजेस किया है? हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट का यूज़ किया, राइट, यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट का यूज़ किया, एंड देन यहाँ पे कंडीशन हमने चेंज कर दी, राइट, इस डिक्रीमेंट के हिसाब से, राइट। सो इस तरह ही फॉर लूप और वाइल लूप काम करता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, इसमें हम दो प्रोग्राम करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में जब भी होगा, एंड देखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, राइट। ओके, और उसके ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जावास्क्रिप्ट में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हमें दो तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स है इसमें, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो टुडे वी स्टॉप हियर स्टूडेंट, सो स्टे सेफ एंड गुड बाय।